तो चलिए शुरू करते हैं आज मेंसुरेशन की क्लास लेक्चर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक वर्ग का विकर्ण 30 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या है। इफ़ ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 30 सेंटीमीटर व्हाट इज इट्स एरिया। तो दोस्तों अगर मान लीजिए विकर्ण दिया है, आपके पास क्या दिया हुआ है, विकर्ण। तो विकर्ण अगर दिया हुआ है और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो करना क्या है, जो विकर्ण है उसका स्क्वायर कर देना है और 2 से भाग लगा देना है तो एरिया निकल जाएगी। ये ट्रिक्स है। अगर विकर्ण दे रखा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको करना क्या है, 30 को आपको डबल कर देना है, इसका स्क्वायर कर देना है और 2 से इसको डिवाइड कर देना है। बस काट लीजिए 2 के टेबल में, ये 15 बार में आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 जा 45, 450। तो हमारा आंसर आ जाएगा 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे दे रखा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 5:4 है। लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ है 5:4। तो क्षेत्रफल अगर इतना है तो परिमाप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई रेशियो में दिया है, तो रेशियो में दिया है तो आपको निकालना है सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई। उसके लिए करना क्या है, रेशियो में दे रखा है तो हम लोग जानते हैं रेशियो में दे रखा रहता है तो सबसे पहले इसको हम लोग x मान लेते हैं। तो ये हमारा 5x है, ये 4x है। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका मतलब ये हुआ 5x इंटू 4x इक्वल टू दे रखा है हमारा 8000। कितना दे रखा है, 8000 दे रखा है। चलिए तो इसको क्या करेंगे, तो 5 और 4 मल्टीप्लाई अगर किए तो 20, तो 20 से इसको हम लोग काट देंगे। 20 के टेबल में ये कट जाएगा 20, 20 का टेबल में कटेगा 4 बार में 80 और 00 400 हो गया। तो यहाँ पे x और x मल्टीप्लाई करेंगे मतलब x का स्क्वायर, तो x का वैल्यू आ जाएगा, इसका अंडर रूट कर सकते हैं 400 का, तो हमारे पास आ जाएगा 20। x का वैल्यू 20 आ गया। तो x का अगर वैल्यू 20 आ गया है तो 20 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 × 25 100 हमारे पास आ जाएगा। तो 100 हमारा हो जाएगा लेंथ और ब्रेथ हो जाएगा 20 से किसको करेंगे, 20 चौके 80। तो ये हमारा लेंथ हो गया, ये हमारा ब्रेथ हो गया। तो लेंथ डबल करेंगे तो 200 हो गया और 80 80 160 360 हो गया टोटल, क्योंकि परिमाप निकालना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 50 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान है जिसके अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ी सड़क है। अगर इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें लंबाई और चौड़ाई दे रखा है और अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ी सड़क दे रखा है तो सड़क का क्षेत्रफल निकालना है। अगर ऐसा दे रखा है तो आपको करना क्या है, जितना चौड़ी सड़क है उसका आपको डबल कर दीजिए तो 10 हो जाएगा और घटा देना है, लंबाई में भी घटा दीजिए चौड़ाई में भी घटा दीजिए जब अंदर की बात हो तो 10 में से 50 घटा देंगे तो हमारे पास, सबसे पहले देख लीजिए हमारे पास 50 है, 50 मीटर का लंबाई है, चौड़ाई है 40 मीटर का। और आपको घटाना क्या है, इसका डबल करके 50 में घटा दीजिए तो हमारे पास लंबाई रह जाएगा 40 और चौड़ाई रह जाएगा 30। बस इसको कर दीजिए, यह हमारा 2000 हो गया और ये हमारा 1200। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 800। तो यही हमारा हो जाएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, 60 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान है जिसके बाहर, अब बाहर की तरफ 5 सेंटीमीटर है। तो बाहर की तरफ रहा तो इसको क्या करना है, इसका डबल करके इसमें जोड़ देना है लंबाई और चौड़ाई में। ठीक है, तो जोड़ देते हैं तो यहाँ हमारे पास लंबाई हो जाएगा 70 और चौड़ाई हो जाएगा 50। उसमें से हमको घटा देना है
60 × 40, तो ये हमारे हो जाएगा 7 5 या 35, 3500 में 2400 अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा, हमारे पास 1100 बच जाएगा। तो इस तरीके से 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। 60 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच 2 मीटर की चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है, 2 मीटर की चौड़ाई। तो रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है, अंदर में बना हुआ बीचों बीच में। तो क्या करना है, सबसे पहले देख लीजिए, पहले रास्ते की लंबाई 60 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर होगी, तो हो जाएगी हमारे पास कितना एरिया होगा, 60 × 2, मतलब हो जाएगा 120। दूसरे के अगर देखते हैं चौड़ाई के अनुदिश, तो 40 × 2, तो हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, 80 मीटर स्क्वायर हो गया सेकेंड रास्ते का। अब बीचों बीच में क्या होता है कि 2 × 2 जो है वो कॉमन हो जाएगी, तो हमारे पास इसको जोड़ देना है, हमारे पास 200 आ गया, 2 से मुँह आपको 4 सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है, क्योंकि अंदर हो या बाहर उसका डबल करना है। तो 196 हमारा बच जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 196 मीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज की क्लास।